नमस्कार, आपका स्वागत है एबीसी न्यूज के इस एपिसोड में। मैं हूं कनु सारदा। आज हम बात करेंगे 21 मिलियन डॉलर की उस फंडिंग की जिस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार तीसरे दिन बयान दिया है। इस मुद्दे ने भारत और अमेरिका दोनों में राजनीतिक हलचल मचा दी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं। असल में डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार तीसरे दिन दावा किया कि अमेरिका ने भारत को वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए 21 मिलियन डॉलर यानी करीब 182 करोड़ रुपए दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारत को यह पैसा मिल रहा है, लेकिन अमेरिका में कोई इस बारे में बात ही नहीं कर रहा। उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया और कहा, मेरे दोस्त पीएम मोदी को वोटर टर्नआउट के लिए 21 मिलियन डॉलर मिल रहे हैं। हम भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए इतनी बड़ी रकम दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका में कोई इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा। मैं भी चाहता हूं कि अमेरिका में टर्नआउट बढ़े। ट्रंप के इस बयान के बाद विवाद और तेज हो गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वह पैसा भारत को नहीं बल्कि बांग्लादेश को दिया गया था। 2022 में अमेरिका की एजेंसी यूएसएआईडी यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने बांग्लादेश को 21 मिलियन डॉलर का अनुदान दिया था। ये रकम वहां की राजनीतिक स्थिरता और चुनावी प्रक्रिया को सुधारने के लिए दी गई थी। लेकिन ट्रंप ने इस फंडिंग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को 29 मिलियन डॉलर भी दिए गए थे और ये पैसा एक ऐसी फर्म को मिला जिसके बारे में कोई नहीं जानता। उन्होंने आरोप लगाया कि इस फर्म में सिर्फ 2 लोग काम कर रहे थे, फिर भी उसे इतनी बड़ी रकम दे दी गई। भारत में इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। बीजेपी ने पहले कांग्रेस पर निशाना साधा, लेकिन जब यह साफ हुआ कि पैसा भारत को नहीं बल्कि बांग्लादेश को दिया गया था, तो विपक्ष ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। इसी बीच बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखते हुए कहा कि ट्रंप के बयान से यह साबित होता है कि अमेरिका ने भारत में चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की। अब सवाल उठता है कि यूएसएआईडी इंडिया की पूर्व डायरेक्टर बीना रेड्डी का इस मामले से क्या संबंध है। कुछ बीजेपी सांसदों ने सवाल उठाए हैं कि उनके कार्यकाल में यह पैसा कहां और कैसे इस्तेमाल हुआ। क्या भारत सरकार को इसकी जानकारी थी? भारत सरकार ने इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि भारत में कई सरकारी एजेंसियां यूएसएआईडी के साथ काम करती हैं और अब इस पूरे मामले की समीक्षा की जा रही है। ट्रंप ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूर्व बाइडेन सरकार को भी घेरा और कहा कि उनके कार्यकाल में अमेरिकी करदाताओं का पैसा विदेशों में भेजा गया, जबकि अमेरिका में खुद कई बड़ी समस्याएं हैं। इस पूरे मामले का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि ट्रंप ने सरकारी खर्चों में कटौती के लिए एक नया विभाग बनाया है, जिसका प्रमुख टेस्ला के मालिक एलन मस्क को नियुक्त किया गया है। इस डिपार्टमेंट का नाम डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि DOGE रखा गया है और इसका मकसद अमेरिका के फालतू खर्चों में कटौती करना है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप का यह बयान सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या इसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी है।
ट्रंप ने इस मुद्दे को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 3 बार उठाया है। उन्होंने पहली बार इस बयान को अमेरिका के एक राजनीतिक सम्मेलन में दिया। दूसरी बार उन्होंने इसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराया और अब उन्होंने तीसरी बार फिर से उसे उठाया है। विपक्ष ने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर भारत को यह पैसा मिला था तो इसका रिकॉर्ड कहां है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अगर बीजेपी को इस पैसे के बारे में पता था तो उन्होंने इसे पहले क्यों नहीं बताया। इसी बीच एक अंग्रेजी अखबार की एक रिपोर्ट में कहा गया कि यूएसएआईडी का यह फंड असल में भारत को नहीं बल्कि बांग्लादेश को दिया गया था। लेकिन ट्रंप के बयान के बाद एक नया मोड़ आ गया है। उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया और कहा कि यह पैसा भारत की चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए दिया गया था। अब देखना यह होगा कि क्या ट्रंप का यह दावा महज एक बयानबाजी है या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी हुई है। भारत में विपक्ष और सरकार के बीच इस मुद्दे पर तकरार जारी है। ट्रंप के बयान के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका और भारत के रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों, आपको इस पूरे मामले पर क्या कहना है ये हमें जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि ट्रंप सही कह रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और आप अगर इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमें फॉलो करें। जल्द मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ